मन ही मन जपो, और जेब नहीं रहना चाहिए। क्लिंग कृष्ण क्लिंग 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 क्लिंग कृष्ण क्लिंग। अच्छा, अब ध्यान करो भाई 15 मिनट। यहां मुझे देखो और नाम जब चालू रखो। कोई प्रकार की योग क्रिया हो तो घबराएगा नहीं। 15 मिनट ध्यान करो, 15 मिनट में अपना बंद हो जाएगी। सभी तक मंच पे पधारे हैं और दिवाली की पूरे संध्या पर हम लोग आज उपस्थित हुए हैं। लगभग हम 195वां एपिसोड रिकॉर्ड कर रहे हैं और हमारा जो मिशन है गुरु सियाग सिद्धयोग, गुरुदेव सियाग सिद्धयोग आध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र के बैनर तले चलने वाला निरंतर प्रोग्राम जो कि गुरुदेव की कृपा से निरंतर चलता हुआ आ रहा है। और हमारा एक ही मकसद होता है इसमें कि गुरुदेव का जो उद्देश्य है कि मेरा ये मिशन दर्शन विश्व दर्शन होगा और जो भी अपनी समस्याओं, चाहे भौतिक हो, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, जो भी किसी प्रकार की समस्याएं, तो गुरुदेव बोलते हैं कि हमारा एक दिव्य मंत्र है, उसको आप जपो। उस मंत्र के जपने से ही आपकी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। और उस मंत्र को जपने के लिए भी गुरुदेव ने बहुत बड़ा वो सब कर्म कांड के लिए नहीं कहा है कि नहीं आपको ये करना है वो करना है, मात्र। और उस मंत्र को जपने का भी तरीका इतना यूनिक है, इतना आसान है कि जब कोई साधक उसको जपता है, आप अपना काम करते रहिए, अपना बिजनेस करते रहिए, जो भी आप करते रहे उसको करते रहिए और मन ही मन, इसको मानसिक जप गुरुदेव ने बोला है इसको जपने के लिए। तो मानसिक जप, मन ही मन जपिए और सुबह 15 मिनट, शाम को 15 मिनट। इसमें खाली पेट ध्यान करना होता है। मातृशक्ति कुंडली जब जागृत होती है तो नाना प्रकार की यौगिक क्रियाएं करवाती है साधक को, और उस यौगिक क्रियाओं के माध्यम से साधक के शरीर में जो भी किसी भी प्रकार की शारीरिक बीमारी हो, मानसिक बीमारी हो, वो अपने आप ठीक हो जाती है। चाहे आज के समय का हो असाध्य रोग, कैंसर ही क्यों न हो, असाध्य रोग एड्स ही क्यों न हो, और आज का कोरोना ही क्यों न हो, गुरुदेव के कृपा से, गुरुदेव के मंत्र से, जो गुरुदेव बोलते हैं कि ये जो मंत्र है संजीवनी मंत्र है। अगर आपके शरीर में सांस है ये मंत्र आपको मरने नहीं देगा। उसका गुरुदेव भी एक बहुत अच्छा सा उदाहरण देते हैं कि रामायण में लक्ष्मण को बाण लगा था, शक्ति लगी थी, तो हनुमान जी संजीवनी बूटी लाए थे। अगर मर जाता तो संजीवनी बूटी काम नहीं करती। उनके शरीर में सांस थी, सांस चल रही थी, इसलिए वो संजीवनी बूटी उनको काम कर। गुरुदेव का भी यही कहना है कि अगर आपके शरीर में सांस चल रही है, जान है, प्राण है, तो ये मंत्र आपको मरने नहीं देगा। अगर आपको विश्वास नहीं हो तो आप आजमा करके देख लें, 15 मिनट का ध्यान करें, उस मंत्र को नियमित जपें, आपको कुछ समझ में आ जाएगा। इस प्लेटफॉर्म पर मैं किसी को बुलाने से पहले, जैसे कि मैंने एक परंपरा चालू की है कि गुरु वंदना से ही इस कार्यक्रम को शुरू किया जाए। तो कल एक हम लोग पूरा देश हमारा दिवाली पर्व मनाने जा रहा है। दिवाली पर्व के पूर्व संध्या पर गुरुदेव के श्री चरणों में, गुरुदेव की सम्मान में एक प्रार्थना में सुनाना चाहूंगा सारे गुरु भाई बहनों को। आप लोग थोड़ा ध्यान से इसको सुने। उसके बाद में कोई भी नए गुरु भाई आए होंगे तो उनको मैं बुलाना चाहूंगा, स्वागत होगा उनका। तो आप लोग इस वंदना को सुने। जय गुरुदेव। अवधपुरी द्विजय दीप जलाओ, विजय महोत्सव पर्व मनाओ। अवधपुरी द्विजय दीप जलाओ, विजय महोत्सव पर्व मनाओ। रावण वध जैसे राम ने कीना, अहंकार निज मन से मिटाओ।
अवधपुरी द्विज दीप जलाओ, विजय महोत्सव पर्व मनाओ। अंधकार घट गहरा है पसरा, ज्ञान ज्योत सदगुरु से पाओ। प्राणिपात सदगुरु चरणों करे, गुरु सियाग से नाम हरि पाओ। राम का नाम संजीवनी अमृत, सतगुरु कृपा अमर फल पाओ। राम का नाम संजीवनी अमृत, सतगुरु कृपा अमर फल पाओ। अवधपुरी द्विज दीप जलाओ, विजय महोत्सव पर्व मनाओ। शक्तिपात विधि दीक्षा देते प्रभु, गुरु शरण चित्त शक्ति लगाओ। सिंहासन सदगुरु निज मस्तक, सतगुरु नाम जप अज पागाओ। दसम द्वार सतगुरु सिंहासन, मस्तक मध्य में ध्यान लगाओ। अवधपुरी द्विज दीप जलाओ, विजय महोत्सव पर्व मनाओ। चित्त में तामस अगणित बहु तेरे, मन निर्मल प्रभु नाम भज पाओ। अवधपुरी द्विज दीप जलाओ, विजय महोत्सव पर्व मनाओ। राग द्वेष से रहित नव जीवन, भव संताप संग मुक्ति पाओ। कर्ण सुमंगल अनहद धुनि बाजे, नाम जाप प्रभु लड़िया लगाओ। सहज आकाश अमृत रस बरसे, अमृत रस निज प्यास बुझाओ। नाम भजत मन होय आनंदित, भक्ति रस प्रभु नित्य नाओ। रिद्धि सिद्धि दातार है सदगुरु, चरण कमल में सब सुख पाओ। नित्य करो आनंदित हो निस दिन, सिद्ध योग विधि उन्नति पाओ। नित्य दीपावली संतन के घर होवत, वही विधि नित्य दिवाली मनाओ। पंचवटी में प्रभु रात विराजत, अंतर्मुख विधि दर्शन पाओ। अवधपुरी द्विज दीप जलाओ, विजय महोत्सव पर्व मनाओ। विजय महोत्सव पर्व मनाओ। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, सारे गुरु भाई बहन। मैं आमंत्रित करूंगा किसी भी नए गुरु भाई बहन को, जो भी इस मंच से आज नए जुड़े हैं, उनका स्वागत है। नहीं तो हमारे पुराने साधकों को, जिसका भी, सबका स्वागत है। जो भी आना चाहते हैं उनका स्वागत है। लगभग अभी हम 31 लोग मंच से भी हैं। मैं किसी गुरु भाई को अनुरोध करूंगा कि मंच पे पधारें, अपनी जिज्ञासा, अपनी समस्या, अपनी अनुभूतियां शेयर कर सकते हैं। आपका स्वागत है, कोई भी गुरु भाई बहन। नवनीत कोई नई आईडी है गुरु। पूजा जी भी जुड़ी हैं, काफी दिन हो गया पूजा जी को कुछ बोले हुए। नवनीत गुरु भाई, नवनीत आईडी से कोई जुड़े हैं, उनका स्वागत है।
कोई भी गुरु भाई बहन अपनी अनुभूति, अपनी जिज्ञासा शेयर कर सकते हैं, नहीं तो मेरा काव्य पाठ तो चलता रहेगा। जी जय गुरुदेव गुरु बहन जी, आपका स्वागत है। श्वेता गुप्ता जी, आपका स्वागत है। जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव गुरु बहन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हाँ थैंक यू जी। जी मैं ना अपनी अनुभूति तो नहीं, मुझे क्वेश्चन करना था आपसे। जी बिल्कुल कीजिए। आजकल मैं बहुत दिन से नोटिस कर रही हूँ कि कोई 10 to 15 डेज हो गए कि जब भी मैं ध्यान करती हूँ ना, जी तो जी। ध्यान के टाइम मुझे आवाज आती है और मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत दूर से किसी की आवाज, जैसे कुछ लोग बात कर रहे हैं ना, ऐसी हाँ हाँ। आवाजें आती है। और वो ध्यान के टाइम ही आती है जब मैं ध्यान करती हूँ। वो तो वो कैसी उसी आवाज टाइम, होती है गुरु बहन? एक मिनट। जी वो आवाज इस टाइप की होती है कि जैसे कोई बातें कर रहा हो ना, कि कोई दो लोग बातें कर रहे हैं और वो आवाज ज्यादा लेडीज की होती है। जैसे हम फ्लैट में रहते हैं तो मुझे लगता है कि जैसे मेरे फ्लैट के ऊपर कोई बातें कर रहा है, या मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मेरी सुनने की जो पावर है बहुत तेज हो गई है कि हाँ हाँ। या तो मेरे टावर के बाहर कोई बहुत दूर वाली जगह से कोई बातें कर रहा है और मुझे सुनाई दे रही है वो सब चीजें। तो वो अच्छा। क्या है मतलब, और ये सब ध्यान के टाइम ही होता है। जब मैं ध्यान करती हूँ ना, तो वो ध्यान के टाइम में नाद सुनती रहती हूँ, मेरी नाद बहुत फ्रिक्वेंटली बदलती जाती है। मतलब वो जिंगर से शुरू होकर शंखनाद तक चली जाती है, उससे आवाज उससे भी ऊपर, और उसके बाद मुझे वो आवाजें आने लगती हैं। तो वो क्या स्थिति है, क्या है, मुझे थोड़ा सा। अनाद नाद के बाद की ऊपर की स्टेज है। मैं इस पे वैसे तो मैं भी आप जैसा एक बहुत छोटा सा गुरुदेव का साधक हूँ। बहुत विशेष जानकारी नहीं है, नाद तो मुझे भी सुनाई देता है गुरु बहन, लेकिन जितना आप पहुंची नाद के विषय में उतना तक तो मैं नहीं पहुंचा हूँ। और गुरुदेव से प्रार्थना है कि आप जैसा कर रहे हैं, करा रहे हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं। मैं तो अपने आप को कहता हूँ कि आज मैं जिंदा हूँ, यही मेरे लिए बहुत है। बाकी रह गए यौगिक क्रियाएं वगैरह तो ये सब गुरुदेव के ऊपर निर्भर है। गुरुदेव तो आप पहले भी कहते हैं, आज भी कहते हैं कि आप सिर्फ नाम जपो, ध्यान करो, बाकी ड्यूटी गुरु की। तो हम तो गुरुदेव पर सब कुछ छोड़ चुके हैं। अब आपका जो प्रश्न है, मैं इसी मंच पे गुरु भाइयों से जानना चाहूंगा। इसमें जो हमारे रामलाल जी गुरु भाई हैं, रंगलाल जी हैं, चोटमल जी हैं, जो भी मतलब गुरु भाई लोग हैं जिनको थोड़ी इसमें विशेष जानकारी हो, हमारे क्रांति गुरु बहन जी हैं, उनसे मेरा अनुरोध है कि आप लोग इस पे थोड़ा सा प्रकाश डालें, ये क्या है। क्रांति गुरु बहन जी का स्वागत है। हाँ जी जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु बहन जी। हाँ जी, मैं इस बारे में स्वामी विवेकानंद का एक उदाहरण देना चाहूंगी। मैंने उनकी किताब पढ़ी है, तो उसमें उनको भी ऐसा होता था कि जब वो ध्यान में बैठते थे, कुछ जैसे श्वेता जी को भी होने लगा ऐसे, तो जी। उनके मतलब उनका मित्र था जो उनके घर के कुछ नजदीक ही रहता था, तो वो जैसे लगता था कि उनके घर में जो भी उनके सदस्य है आपस की बात उनको स्पष्ट सुनाई देती थी ध्यान के टाइम। और उनको बड़ा जी बिल्कुल जिज्ञासा ऐसा ही होती थी होता है। कि उनके, फिर वो उनके घर जाते थे और जाके देखते थे कि वो जो सदस्य उनको दिख रहे हैं सारे वो कि वो बैठे हुए हैं और वो जो बातें कर रहे हैं वो वैसे ही बातें कर रहे हैं जो कि उनको लगभग सुनाई देती थी। तो उन्होंने फिर इसके लिए अपने गुरु से बोला कि मेरे को ऐसा हो रहा है। उनको भी मतलब 8-10 दिन से चीज हो रही थी। तो फिर उनके जी गुरु जी। ने तो एक बार ऐसे बोला था उनके रामकृष्ण परमहंस देव ने तो कि भाई कुछ दिन के लिए तू ध्यान बंद कर दे, फिर ये चीज हट जाएगी। मतलब इसका मतलब ये है कि जो हियरिंग पावर है वो बढ़ जाती है उस टाइम, क्योंकि ध्यान के टाइम कई बार तो ये मैंने भी महसूस किया। जैसे हमारे घर चमेली के फूल लगे हुए हैं, तो मैं जैसे 2-4 फूल लाके गुरुदेव के सामने रख देती हूँ, तो वो धीरे धीरे सूख जाते हैं, मतलब पूरे दिन में यूं रख देती हूँ, पानी वानी में नहीं जैसे ही। फिर जैसे घर यो कमरे में जाते हैं तो मेरे को उनकी कोई सुगंध नहीं आती, पर जब मैं ध्यान में उस कमरे में बैठती हूँ, जैसे अपन विशेषण कर रहे होते हैं, तो उसकी मेरे को स्पष्ट है ना, उस सूखे हुए चमेली की जो होती है उसकी सुगंध मेरे को महसूस होती है। ये बहुत दिनों से हो रहा है, तो कई सालों से हो रहा है, तो मेरे को लगता है कि जो घ्राण शक्ति भी बढ़ जाती है उस टाइम, अपनी जो स्पेलिंग जी पावर जी। है। हाँ, तो ये जो जी पावर्स अपनी होती हैं ये बढ़ जाती हैं उस टाइम। तो इसीलिए श्वेता जी को भी हो रहा है कि वो उस स्थिति में है कि उनकी हियरिंग पावर उस टाइम बढ़ी हुई है, तो चाहे तो हाँ
मतलब यही है इसका जय रीजन, तो ये बताना चाहती हूँ। जय गुरुदेव। जी श्रवण गुरुबन, शक्ति और मैंने ग्रहण जय शक्ति गुरुदेव, दोनों बढ़ जाती है। मैं आपको यही बता रही हूँ कि वो जो आवाज होती है ना, तो जैसे कि हाँ दो लोग बातें कर रहे हैं, जैसे गर्ल्स टॉक आपने सुना होगा, ऐसे धीरे धीरे शू 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 करके ऐसे बातें करती है ऐसे लड़कियां, हाँ वैसे हाँ ही वो आवाज आती है और आपको ऐसा लगता है जैसे बहुत दूर से आवाज आ रही है, पर वो आवाज साफ आती है आपको। अब हाँ। मुझे तो ये आप समझ में क्या, नहीं आता, मुझे समझ में आ रहा है वो क्या है, बातें भी क्या है वो भी, मुझे कुछ कुछ बातें आती है समझ में, हाँ पर मुझे अच्छे से सारी बातें नहीं आती है सुनने में। पर आपको वो जब सुनाई देती है ना, तब आपको ऐसा लगता है कि क्यों मुझे क्यों सुनाई दे रही है, पहली बात तो कि मुझे क्यों सुनाई दे रही है, मैं तो गुरुदेव का ध्यान कर रही हूँ, मुझे तो गुरुदेव दिखने चाहिए, आवाज नहीं सुननी है मुझे। और हाँ। फिर पर थोड़ा सा अजीब सा वो भी डर एक भी तरह लगता की है। नहीं, इसको भी अपन सिद्धि बोल सकते हैं। वो सिद्धियां कुछ समय के लिए रहती हैं, मतलब आपकी हियरिंग पावर बढ़ गई है और वो आपकी सोसाइटी में कहीं भी वो लड़कियां खड़ी हो सकती हैं अंदर पार्क में या कहीं आसपास, मतलब तो वो उनकी आवाज आपको स्पष्ट सुनाई दे रही है। और कुछ दिनों बाद ये ऑटोमेटिक भी आपके फिर ये नहीं रहेगा, मतलब ये कुछ दिनों के लिए रह सकता है आपके साथ, जैसा हमने विवेकानंद की किताब में पढ़ा है। कि मैंने ना कल ध्यान किया था, पर मेरा ध्यान 15 मिनट में अपने आप हो जाता है, पर मैंने खुद ही वो जब आवाज आई तो मैंने छोड़ दिया उसको, पर आज भी मैंने ध्यान नहीं किया क्योंकि वो आवाज आती है तो मुझे बड़ा अजीब सा लगता है कि क्या है, लेकिन क्यों हो लेकिन रहा ये है। सुनाई पावर गुरु बहन, आपका जो ध्यान का स्टेज है ना बहुत ऊपर है, बहुत ऊपर पहुंच चुकी है। आपको तो ऐसे भी दत्ता जी ने बोल रखा कि आप तो बहुत आगे पहुंच चुकी हैं ध्यान के दौरान। मैं भी जी बोलता हूँ कि आप जैसा मतलब साधक, आप जैसे सारे लोग हो जाए तो कितना अच्छा हो। अरे लेकिन वो अपने अपने गुरुदेव बोलते हैं ना कि अपने अपने कर्मों, अपने अपने सरेंडर के ऊपर निर्भर करता है। जी 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 जी। एक्चुअली गुरुदेव में बाबा ज्यादा ज्यादा मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप ज्यादा ही समर्पित एकदम ही बहुत, मैं बीच में इतनी समर्पण हो गया था मेरा कि जी मुझे जी। वैराग्य की भावना आने लगी थी, मुझे ऐसा लगता था कि मैं सब कुछ छोड़ के चली जाऊं क्योंकि सब कुछ नहीं, बेकार। हाँ ऐसा बिल्कुल बेकार, मतलब इवन दिवाली और ये सब मुझे लगता था ये क्यों कर रहे हैं ये लोग, ऐसी सब चीजें क्यों है, कभी कभी ये मन में सब ये जब भाव आते हैं गुरुबान जी, कभी कभी मन में ये भाव आते हैं। नहीं कभी नहीं, ये दुनिया बहुत में लंबे कुछ टाइम नहीं तक है। रहा, ये बहुत लंबे टाइम तक। और मेरी बेटी 10 साल की अब अभी हुई है, छोटी ही थी उस टाइम, तो हाँ मुझे हाँ। बड़ा ही लगता था मैं सब छोड़ के चली जाऊंगी, बहुत लगता था कि सब छोड़ के चले जाओ और आप बस गुरुदेव में लीन हो जाओ, उन्हीं में एक दिन आप जैसे वो अपने आप लेके चले जाएंगे, ये शरीर छूट जाएगा। फिर उसको करने के मैंने किसी गुरु भाई से ही बात करी, तो फिर उन्होंने मुझे बताया कि अपने साधना का तरीका थोड़ा सा कम करो, फिर इस हिसाब से अच्छा। आपको, और गुरुदेव से बहुत हाँ। प्रार्थना करी, तो फिर गुरुदेव ने वो गुरुदेव सब अपने आप कम गुरुदेव कर दिया, माया गुरुदेव पे, की माया ने पकड़ लिया है अब तो ना, माया ने पकड़ लिया है। जी जी। गुरुदेव की सिद्ध योग में तो दोनों चीजें हैं ना, भोग मोक्ष दोनों है। हमें तो मोक्ष के बारे में सोचना भी नहीं हो तो अपने आप मिलेगा। हमें जी दुनिया का हर कर्तव्य निभाते हुए, अपने जीवन का हर कर्तव्य निभाते हुए, अपने परिवार के साथ परिवार के कर्तव्य को निभाते हुए, दायित्व को निभाते हुए ही जीना है इस जीवन को। जी बिल्कुल। और मैं तो स्पेशली सारी गुरु बहनों से कहूंगी कि गुरुदेव का ध्यान मेडिटेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। जो गुरु देखो गुरु भाई तो सब है जो वर्किंग होते हैं, बाहर जाते हैं, उनके माइंड में, पर जो गुरु बहनें घर में रहती हैं तो उनके जी मन में नेगेटिव चीजें ज्यादा होती है, पॉजिटिव कम होती है। जी जब बिल्कुल। मेडिटेशन आप करते हैं तो कोई आपको आके कितना भी खराब कहे, तो जब आप ध्यान करते हैं तो आपको वो इंसान हमेशा ही अच्छा लगेगा, वो कितना भी आपसे बोले तो आपको हमेशा ये लगेगा कि नहीं यार ये तो कितना सही है, अपने को अच्छी, इसकी जो भी गलत बातें हैं वो भी बोल रहा है। जबकि जी पहले बिल्कुल। जब ध्यान नहीं करते तो उससे पहले आपकी सोच अलग हुआ करती थी। तो मेरे हिसाब से तो हर किसी को ध्यान करना ही चाहिए, गुरुदेव का ध्यान बिल्कुल 2 टाइम करना ही चाहिए, पूरा जीवन बदल जाता है उससे, आपकी सोच बदल सच जाती है। सच में सच में। जय ये गुरुदेव। आपका संदेश भी हो सकता है गुरु भाई बहनों के लिए आज का। जी अच्छी बात है, नहीं संदेश होना चाहिए। अगर मैं किसी स्टेज तक पहुंचा हूं तो मैं भी चाहता हूं कि सारे गुरु भाई बहन ऐसा हो, तो वो एक संदेश के रूप में आप हम भेज सकते हैं, उनको बता सकते हैं। तो मैं उन जी सारे जी गुरु गुरु भाई, को मैं इससे ही आपको एक वो मेरी एक मैं आपको अनुभूति बताती हूँ कि जी जब हम बताइए। लोग अभी से 6 महीने साल भर पहले हम लोग बहुत ज्यादा सबको बताते थे गुरुदेव के बारे में। हम जी जी। टावर में रहते हैं तो यहाँ पे 1200 घर है,
जी हमारा जी। जितना होता था कि सबको जो भी हमारे फ्रेंड्स हैं सबको बताएं। तो इवन कम कुछ से लोग कम है ना, सबसे बताएं। जी। कुछ लोग हमें ऑर्थोडॉक्स मतलब ऐसे समझने लगे तो पिछड़े ऑर्थोडॉक्स हैं और इस टाइप की बातें करते हैं, ऐसे कहने भी लगे कि नहीं ऐसे नहीं, ये तो सब फालतू बातें हैं, ऐसे गुरु बहुत। तो हमें मुझे बुरा लगने लगा कि गुरु के बारे में ऐसे सुनना मुझे पसंद, मैंने बंद कर दिया। तो हाँ। एक ही मेरी गुरु बहन जो मुझे ऐसा लगता है कि इसको तो बताना ही है, बता नहीं, वो नहीं सुनी, कुछ भी नहीं सुनी। तो आप बस मैंने गुरुदेव से प्रार्थना करी, आप बिलीव नहीं करेंगे कि वो 6 महीने बाद खुद आई, हाँ मेरे हाँ। घर आई, रोती हुई आई, बिल्कुल रोती हुई। उसके हस्बैंड बीमार हो गए थे, उनको वो हो गया था, बीपी हाई हो गया था, मतलब जी जी। 220 से भी ज्यादा, बहुत हॉस्पिटलाइज थे आईसीयू में। तो वो आई मेरे पास और हमने उसको यही कहा, वो इतनी डर गई थी कि मैं तो घर छोड़ दूंगी, सब कुछ छोड़ दूंगी, बस मेरा पति सही हो जाए। और हमने हम्म। उसको गुरुदेव का ध्यान बताया और भैया जो थे उनके हस्बैंड सही हो गए, सब कुछ अच्छा हो गया है। और वो मेरे हाथ जोड़ के माफी मांगा मुझसे कि मुझे माफ कर दो, मैंने गुरुदेव के बारे में ऐसा कह दिया। मतलब जो जो मैंने चीजें उसको बोली थी वो खुद अपने मुंह से बोल रही थी। उस दिन मेरे को इतना रोना आया कि आप गुरुदेव सच में चमत्कारी हो। मतलब सच उन्होंने में मुझे सच में। उस दिन मुझे उन्होंने सिखा दिया है कि तुम्हें स्टॉप नहीं करना है अपना प्रचार करना। ये लोग बिल्कुल खुद आएंगे तुमसे, तुम्हें हाथ जोड़ के आएंगे और कहेंगे हमें बताओ। और ऐसा हो रहा है, बिल्कुल। बिल्कुल। ऐसा हमें हो रहा है। नहीं घबराना चाहिए गुरुबान जी। वो मतलब आपके, आपकी जो कोई आलोचना कर रहा है, आपका कोई मतलब आप जिस रूप में उसको बताना चाहते हैं उसका पॉजिटिव रिजल्ट अगर नहीं मिल रहा है तो हमें बिल्कुल नहीं घबराना चाहिए। हमारा काम है उस पत्र को पहुंचाना। हम तो बार बार कहते हैं कि हम तो जिंदा अखबार हैं। गुरुदेव भी बोलते हैं कि मैं तो ये जिंदा अखबार छापता हूँ, जब तक जिएगा तब तक मेरा प्रचार करेगा। जी तो हम तो बिल्कुल जिंदा सही। अखबार है, इस अखबार को सामने रखना है कि देखिए एक ऐसी चीज है, एक ऐसी शक्ति है जिसके ध्यान मात्र से, नाम जप से आपकी हर समस्या का समाधान हो सकता है। हमने तो बता दिया, अब आप करो ना करो आपकी मर्जी, आप जाने गुरुदेव। जी बिल्कुल सही। गुरुदेव तो समय आने पे जोड़ ही लेते हैं। और कुछ कहना चाहती हैं तो आपका स्वागत है गुरुबान जी, नहीं तो जय सिंह ने हैंड रेज किया, मैं उनको बुलाना चाहूंगा। जय सिंह गुरु भाई, जय सिंह ने जय हैंड रेज गुरुदेव। किया था। जय गुरुदेव गुरु भाई जी। जय। मैं श्वेता बहन को जय गुरुदेव बहन जी। जय जय गुरुदेव गुरु भाई। जी बोलिए। बहन जी आपसे एक क्वेश्चन था। आप कुछ दिन पहले हमसे बताई थी कि आपका मात्र 8 दिन में गुरुदेव की कृपा से अजपा स्टार्ट हो गया था, जबकि मेरा वैसा कुछ परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो मैं इसी संबंध में आपसे जानना चाहता हूँ, प्लीज बताइए। जी जी, मैं आपको बताती हूँ। देखिए, मैं वैसे गुरुदेव से जुड़ी तो बहुत सालों से हूँ, पर मैं उनको कभी मानती ही नहीं थी। माना मैंने जब जब मैं डेड बॉडी थी, मेरी शरीर जो है एकदम डेड बॉडी थी। डॉक्टर ने डिक्लेयर कर दिया कि अब इसको कैसे भी नहीं बचा सकते, ठीक है। तब जाके जब मैं जिंदा आई और मेरी बॉडी का 80% ब्लड निकल गया था और हम्म। मैं 7-8 घंटे ऐसे ही रही। तो आप सोचिए कि किसी की बॉडी में ब्लड ही नहीं है, वो 8 घंटे तक कैसे। डॉक्टर भी बहुत करेक्ट। सरप्राइज थे जब कि आप जिंदा कैसे हैं, और मुझे कुछ नहीं हुआ। लोग कहते हैं कि होने के बाद बहुत इशू होते हैं, और जब ब्लड दूसरे का डलता है ना आपकी बॉडी में, तो उसको बॉडी को रमने में और उसमें बहुत प्रॉब्लम होती है। उसको बीपी की, थायराइड की, डायबिटीज की और पैरालिसिस भी अटैक आ जाते हैं, बहुत तरह के इशू पर गुरुदेव ने मुझे आज खड़ा किया है एकदम। मैं एकदम आपके सामने हूँ। इवन 10 किलो 12 किलो वजन भी कम कर दिया। जबकि ब्लड आ चढ़ता है तो वो बहुत इश्यूज होते हैं आपको, तो मैं एकदम बैक टू नॉर्मल हूँ। तो समर्पण हाँ। तो इतना हो सकता है, आप ये सोच सकते हैं जो इंसान मर गया और मर के जब वो जिंदा होता है तो फिर उसका समर्पण बहुत अतीतक होता है ना। और मुझे ना अजपा नहीं लगा था, मुझे डायरेक्ट नाद सुनाई दी थी, डायरेक्ट नाद जी। सुनाई दी। और नाद, बस ये है मैं बताती हूँ कि 7-8 दिन के अंदर मेरे नाद के तरीके बदलते गए। लोग कहते हैं हमें पूरी टाइम तक झिंगुर की आवाजें आती हैं, ये आती है वो आती है, पर मेरे 2-3 दिन के अंदर ही वो बदलते गए, रेगुलर बदल रही थी वो। और वो तो और वो समर्पण पे मैं आपको अभी बताती हूँ कि ये क्या होता है। आप गुरुदेव की स्पीच सुनिए, सबसे जी ज्यादा जी। समर्पण। गुरुदेव का एक इंटरव्यू है, मैं आपको लिंक भी भेज दूंगी इसी पे। वो इंटरव्यू में गुरुदेव साफ कह रहे हैं कि वो शिष्य से क्या चाहते हैं। तो वो कहते हैं कि मुझे अपने शिष्य से सिर्फ समर्पण चाहिए, ठीक है।
अभी आप क्या गुरुदेव के फॉलोवर बन रहे हैं, बस उनको जैसे वो कह रहे हैं वो कर रहे हैं, ठीक है। तो हमें फॉलोवर नहीं जी बनना है कि वो जो बता रहे हैं हमें वो करना है, हमें उनका शिष्य बनना है। शिष्य क्या करता है? शिष्य वो करता है जो गुरु कह दे। वो सही है या गलत है ये हमें सोचता ही नहीं है। इतना शिष्य शिष्य कर देता है, बस कर देता है ना। क्योंकि अब मेरा समर्पण हमेशा यह है कि मुझे अगर दुख है, अगर मेरी मौत आए, मुझे मरने से दुख है, तो मुझे इस चीज का दुख नहीं है कि मैं मर जाऊंगी। मुझे दुख इस बात का है कि मैं अपने गुरु को दोबारा पा पाऊंगी या ना पाऊंगी। ये वाला दुख जो एक तरह का दुख, आपको इस तरह का दुख आने लगे ना कि मेरा गुरु मुझे मिलेगा, उसको खोने का दुख सबसे बड़ा दुख। इस टाइप का समर्पण लाइए आप। और देखिए, आपको मैं 7-8 दिन की बात बहुत ज्यादा कह रही हूँ, बहुत जल्दी आपका अजपा लग जाएगा। अजपा में ऐसा होता है कि कंटिन्यू आप वो मंत्र को जपते रहिए, ठीक है। अभी आप कैसे जी। करते हैं? अभी आप कैसे करते हैं, थोड़ा सा अभी तो बताएंगे? अभी अभी तो मैं जपते रहता हूँ, राउंड दी क्लॉक जपते रहता हूँ। कभी कभी भूल जाता हूँ इस तरह, लेकिन सोचता हूँ कि गुरुदेव की कृपा कब होगी, बस यही सोचता हूँ कि कृपा हो जाती, काश मेरे को भी अजपा लग जाता, काश मेरे को भी कुछ ध्यान लग जाता। तो यही सब सोचते रहता हूँ। जी जी, देखिए मैं आपको एक बताऊं, ध्यान लगना या जप लगना कोई वो नहीं है कि ये लग जाए तो हम अलग हो जाएंगे। गुरु के तो हम सभी बच्चे हैं, सभी जो गुरुदेव ने हमें। मेरे को एक गुरु बहन का फोन आया था, उसने मुझसे पूछा था कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी कुंडली एक्टिव हो गई है। तो मैं आपको बताती हूँ, जब गुरुदेव ये मंत्र जब दीक्षा लेते हैं ना, उसी टाइम हमारी कुंडली एक्टिव हो जाती है। और हम जी जी। ये मंत्र का जप करते रहते हैं, उसके हिसाब से आगे बढ़ती है कुंडली। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अजपा लगे या ना लगे, ठीक है। बस आप ध्यान समर्पण लाइए आपके अंदर, बहुत समर्पण। गुरुदेव से प्रार्थना करिए कि गुरुदेव मैं चाहता हूँ अजपा लगे, गुरुदेव मैं चाहता हूँ अजपा लगे, ठीक है। तो जी फिर आपको लगेगा। और गुरुदेव की स्पीच जरूर सुनिए, स्पीच सुनिए उसको। कान में ईयरफोन लगा लीजिए, गुरुदेव की स्पीच सुनिए, गुरुदेव की आवाज सुनिए। मेरी ये कंडीशन थी कि अगर कोई मुझे आवाज देता था तो मुझे ऐसा लगता था जैसे गुरुदेव बुला रहे हैं। इतनी स्पीच सुनती थी मैं उनकी, इतनी ज्यादा कि मुझे हमेशा, जैसे मेरे सामने एक अंकल रहते हैं, तो वो मुझे कभी आवाज लगाते श्वेता, तो मुझे ऐसा लगता है जैसे गुरुदेव बुला रहे हैं उनकी। हाँ, इतनी स्पीच सुनती थी मैं, पूरे टाइम उनकी स्पीच सुनती थी। तो वो आवाज वो कानों में गूंजती है ना गुरु बहन। हाँ, और आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं देखिए मुझे कभी गुरुदेव ने बातें नहीं करी मुझसे, पर मैं ये जानती हूँ कि जब बंद हुआ था, जब मैंने बंद किया थोड़ा सा जपना, तो मेरे को नींद में, मैं दिन की 2:30-3 बजी थी, मैं सोती हूँ दिन में, तो मेरे कान में कोई आके बोला नाम जप, नाम जप, ऐसे करके कोई बोला, और उसी दिन मैं ऐसे बहरा के उठी और मैं नाम जप करी। मैं नाम जप करना स्टार्ट कर दिया मैंने। तो गुरुदेव बोल देंगे आपके, वो कैसे भी मैं तो सोची मैं नींद में हूँ और मुझे, पर कौन बोला मेरे से ये नाम जप? तो ये बोलेंगे आपको। और आप कंटिन्यू बस ये करिए कि स्पीच सुनिए, स्पीच के साथ नाम जप करती जाइए, हो जाएगा। वो 7-8 दिन मैक्स होते हैं, उसमें लग जाता है। जय गुरुमान जी, गुरुदेव। एक और जानना जी चाहूंगा। जी आप एक बात और जानना चाहूंगा। आप बता रही हैं कि मतलब 80% ब्लड निकल गया था, तो मतलब आपको क्या हुआ था कि 80% ब्लड जी जी निकालना पड़ा? जी जी। मैं आपको एक लिंक भेज दूंगी, उसमें मेरा एक इंटरव्यू लिया हुआ धर्मेंद्र भाई ने, उसमें उसको आप में सब पता चल जाएगा, ठीक है। आप उसको देखिए। अभी तो मैं सब चीजें अच्छी ही बताना चाहती हूँ कि गुरुदेव ने मेरे लिए कितना कुछ हुआ है, आज मैं जिंदा हूँ, और मेरे बेटी के लिए, मेरे हस्बैंड के लिए सब कुछ अच्छा ही अच्छा है। मैं ना एक लिंक भेज दूंगी गुरु भाई, उसमें आप देख लीजिएगा। धर्मेंद्र भाई ने वो लिया था इंटरव्यू उसमें। और आप पूछिए, आपको कुछ और पूछना है? नहीं नहीं, अब कोई क्वेश्चन नहीं बचा है। अब आपकी बात संतुष्ट होगी। जी जी, ओके, जय गुरुदेव। Group N, if possible, इसी मंच के सी अक्षर ग्रुप पे लिंक if you can share please. ओके 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 गुरु भाई, Okay, thank you. थैंक यू। जय गुरुदेव। और कोई गुरु भाई बहन अपनी अनुभूतियां, अपने अनुभव, अपनी जिज्ञासा, अपनी समस्या शेयर करना चाहते तो कर सकते हैं, स्वागत है।
जय गुरुदेव भाई साहब। जय गुरुदेव गुरु भाई जी। गुरु भाई ने अभी 2 सवाल किए। गुरु भाई ने बहुत ही अच्छी तरीके से उनको एक्सप्लेन किया। जी जी मैं भी एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा इसके अंदर। जी गुरुदेव हमेशा ये फरमाते हैं कि ये क्रियात्मक विधि है, इस क्रियात्मक विधि के द्वारा आप भगवान को मोक्ष प्राप्त कर सकते हो, और यदि आपको कोई तकलीफ है तो कुंडलिनी शक्ति योग करवाती है, तकलीफ को दूर करती है। तो इसमें गुरुदेव का बहुत ज्यादा फोर्स होता है कि अपन उन चीजों पे ज्यादा ध्यान ना दें जो चीजें अपने साथ में घटित होने वाली है या घटित नहीं हो रही है। एक बार गुरुदेव से पूछा गया है कि गुरुदेव जो आपके साधक होते हैं, जो मतलब जो प्रचार करते हैं आपके साधक, उन साधकों के साथ अनुभूतियां कम होती है, बट जो नए होते हैं उनके साथ अनुभूतियां ज्यादा होती है। ज्यादा। गुरुदेव मुस्कुराते हुए बोलते हैं कि बेटा वो उनकी किस्मत है। फिर और डिटेल में यदि जाते और उनकी डिटेल में जाते हैं तो गुरुदेव का ये कहना है कि ये लंबा चौड़ा समय बीता हुआ है, जिसे हम 84 लाख योनियां बोलते हैं, जिसे हम पूर्व जन्म के संस्कार बोलते हैं अपन। तो उन संस्कारों को समझने की सामर्थ्य अभी हमारे में नहीं है, उस चीज को अपन फील नहीं कर पाते हैं। तो उन चीजों पे, जैसा गुरुवेर ने बहुत ही अच्छा एक सेंटेंस बोला कि हमें शिष्य बनने की जरूरत है। आप समझने की कोशिश कीजिए कि इतना प्यारा सेंटेंस है। शिष्य मतलब बहुत अच्छी डेफिनेशन बताई गुरुवेर ने, बहुत अच्छी डेफिनेशन बताई, बहुत सिंपल शब्दों में। शिष्य वो होता है जो गुरु का अक्षर पालन करने की कोशिश करे। कर तो नहीं पाएगा, वो डेफिनेटली कर नहीं पाएगा। गुरु एक ऐसी परम सत्ता है, एक ऐसी डिवाइन फोर्स है, एक ऐसा मतलब शायद अपन गुरु वर्ड को भी नहीं समझ पाएंगे, हमारे अंदर सामर्थ्य ही नहीं है उनको समझने की। बट हाँ, हम कोशिश कर सकते हैं। तो मैं गुरु भाई से भी यही बोलूंगा, जो आपके अंदर दिल में जो इच्छा आई है कि मेरा अजपा चले, बहुत अच्छी स्थिति है गुरु भाई आपकी। इसी जिज्ञासा के साथ में जो अभी आपकी जिज्ञासा है उसको बिल्कुल मेंटेन रखे। हमारे गुरु ने बोला है, हमारे गुरुदेव ने बोला है कि यदि जो आपकी अंदर से इच्छा होगी ना, वो सब कुछ मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। तो मैं यही बोलूंगा कि आपके ऊपर परम पूज्य गुरुदेव ने एक ये दया की है, एक करुणा की है, मेहरबानी की है कि आपके विचार ऐसे बना दिए कि मेरा अजपा चले। इसका मतलब आपके अवचेतन मन में या चेतन मन में या कुछ भी कह दो, आंतरिक मन में ये इच्छा होने लग गई है कि मुझे इस भगवान के रास्ते पे आगे बढ़ना है। गुरुदेव तो यही बोलते हैं कि बेटा तू 2 कदम बढ़, मैं 100 कदम बढ़ा दूंगा तुझे। तो मैं गुरु भाई यही बोलूंगा कि आपकी भी बहुत अच्छे एफर्ट्स है, और आपके ऊपर गुरुदेव की बहुत दया है कि आपके ऐसे विचार आ रहे हैं और आप इसके लिए आगे बढ़ने के लिए इच्छा जाहिर कर रहे हैं। जय गुरुदेव जी। जय गुरुदेव सर, आपकी कृपा चाहिए सर। जय सिंह जी गुरु भाई। बस आपको जो काम दिया गया है ना, गुरुदेव जो वो कहते हैं कि आप नाम जपो, ध्यान करो। नाम जप पे आपका विशेष ध्यान अपना फोकस कीजिए, और सुबह शाम 2 टाइम ध्यान कीजिए। अगर सुबह वाला सेशन आप अटेंड कर पाते हैं तो उसको कीजिए, नहीं तो शाम को तो आप रेगुलर कर ही रहे हैं, उसको करते रहिए। और जो भी आपकी जिज्ञासा है ना गुरुदेव से, जो भी आपको मतलब सब कुछ घटेगा आपके साथ। आपसे भी एक दिन लोग क्वेश्चन करेंगे, जय सिंह जी आपने क्या किया था कि आपके साथ ऐसा ऐसा हुआ। तो समर्पण का भाव होना चाहिए अपने गुरु के प्रति। और जय सिंह जी गुरु भाई, हाँ, आपके अंदर परिवर्तन दिख रहा है बहुत ज्यादा हमें। जब आज के 1 महीने पहले की स्थिति और जो आज आप बात कर रहे हैं, उसके अंदर बहुत चेंज है, बहुत चेंज है। क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर खुद साक्षात ईश्वर का नाम जपा जा रहा है, तो बहुत चेंज है। तो मेरी हम्बल प्रार्थना रहेगी कि समय से ना बांधे इसको आप। किसी को 7 दिन में हो रहा है, किसी को 2 दिन में हो रहा है, किसी को 20 दिन में हो रहा है, चलने दे। आप शिष्य बन जाए अब आप गुरुदेव के। कोई आकलन नहीं करना है, कोई कुछ भी नहीं, मतलब आप समझ रहे हैं ना। और जो भी आपके दिल में जैसी चीजें चल रही हैं वैसी गुरुदेव को बोले, क्योंकि गुरुदेव बोलते हैं कि जो मेरे नाम जप करता है वही चेतन शिष्य है, ये वही शिष्य मुझे सर्व प्रिय है। इसके मतलब
आप फेवरेट की लिस्ट में आ गए हो गुरुदेव की। बिल्कुल, बधाई हो आपको। जय गुरुदेव। बधाई हो, बधाई हो। थैंक यू सर, जय सिंह को बधाई हो। थैंक यू जय वेरी मच जय सर। सिंह के भाव बदल गए गुरुदेव से जुड़ने के बाद। जी सर, तो आपको बधाई हो, गुरु भाई ने बोला है कि आपको बधाई हो, हमारी तरफ से आपको बधाई हो। ये भाव हमेशा बनाए रखिए गुरुदेव के प्रति। और एक थैंक दिन वो आएगा बहुत जल्द, ज्यादा दिन नहीं बीतेगा, एक दिन आएगा कि आप भी बोलेंगे गुरुदेव ने मेरे साथ एक किया, वो ऐसा हुआ मेरे साथ, योगिक क्रियाएं, अजपा नाद वगैरह जो भी वो गुरुदेव की लीला गुरुदेव जाने। हमारा तो काम है उनके आदर्शों का पालन करना, उनके आदेशों का पालन करना। उन्होंने जो हमें कहा है कि आपको सर। मैं, गुरु आपसे क्या मांगता है? गुरु ने आप, हमारे गुरुदेव तो ऐसे हैं कि वो तो दक्षिणा भी नहीं मांगते कि नहीं हमें गुरु दक्षिणा दो, वो तो दान देते हैं। बोलते हैं कि मैं तो लुटाने आया हूँ, अपना पात्र सीधा रखोगे भाई तो मैं डाल दूंगा, पात्र उल्टा रखोगे तो मैं मजबूर हूँ, मैं दोनों हाथों से लुटाने आया हूँ, लूट लो। और गुरुदेव ये भी कहते हैं कि मेरे गुरु का आदेश है कि तेरे दरवाजे से कोई भी खाली ना हाथ न जाए। तो जब गुरुदेव के गुरु का आदेश है कि तेरे दरवाजे से कोई खाली हाथ न जाए, तो हम लोग कैसे खाली लौटेंगे? हमें कुछ न कुछ जरूर मिलेगा गुरु के दरबार में, और मिलता है। उसके लिए हमें टोटल समर्पण, कोई कंडीशन नहीं है गुरुदेव मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, कंडीशन मत रखिए, टोटल समर्पण कीजिए। जो आपको नाम दिया गया है गुरुदेव के द्वारा उसको निरंतर जपिए, उस नाम को फोकस इतना कीजिए, उस नाम के पीछे एक पागल जैसा होता है ना, पागलपन, मतलब उसके पीछे पागल हो जाइए उस नाम के पीछे। मैं अपनी स्थिति बता रहा हूँ, शुरू में जब मुझे गुरुदेव ने मंत्र दिया था, तो मेरे यहाँ क्या है, तमिलनाडु में बसें चलती हैं और मेरे पास उस समय कार वगैरह कोई साधन नहीं था, मेरा बिजनेस बस के थ्रू ही होता था। तो मैं ऐसी बस में बैठता था जिसमें कि स्टीरियो वगैरह सिस्टम ना हो, चाहे मेरे लिए आधा घंटा 1 घंटा लेट हो जाए लेकिन कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। मुझे नाम जप में दिक्कत नहीं आनी चाहिए, मैं उसको पागलों की तरह जपाऊं गुरु भाई जी, तब उसका परिणाम मिला है। उस नाम जप पे आप विशेष फोकस रखिए और गुरुदेव से कोई कंडीशन मत रखिए, टोटल सरेंडर कर दीजिए कि गुरुदेव अब आप जो कहेंगे, आप जो करेंगे करवाएंगे, आप करें कराएं, मैं कुछ नहीं जानता, आपने जो मुझे काम सौंपा है, जो नाम दिया है, मैं उसको जपूंगा, आपका नियमित ध्यान रखूंगा, ध्यान करूंगा। आपको योग होता है नहीं होता है उससे कोई मतलब नहीं, आप बस उसको करते रहिए, जो घटना होगा घटाना होगा सब गुरुदेव कराएंगे। जी सर, थैंक यू वेरी मच सर, आपकी बात तो मैं बहुत खुश हूँ। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। गुरु भाई एक चीज और बोलना चाहूंगा। जी बोलिए। एक चीज और बोलूंगा गुरु भाई, आपके जैसे यंग गुरु भाइयों से गुरुदेव बहुत खुश होते हैं, बहुत खुश होते हैं। आप बिल्कुल, गुरुदेव से पूछा गया कि गुरुदेव आपके यहाँ पे बड़े यंग लोग आते हैं, तो गुरुदेव ने बोला कि हाँ बेटा, और जगह तो बूढ़े लोग आते हैं, बूढ़े, मेरे यहाँ जवान लोग आते हैं। तो आपसे मतलब मैं देखा, मैंने आपको 1-2 बार सेशन में, बड़ा अच्छा लगा, मेरे दिल को खुशी हुई भाई साहब। और गुरुदेव की बहुत अनुकंपा है आपके ऊपर, बहुत अनुकंपा है। ज्यादातर विज्ञान के विद्यार्थी आते हैं गुरुदेव के यहाँ, जिज्ञासु। थैंक यू वेरी मच सर, आपका स्वागत है। जय गुरुदेव। जय और कोई गुरुदेव गुरु सर। भाई अपना अनुभव शेयर करना चाहेंगे? स्वागत है। वैसे भी सेशन का समय हो रहा है। पूजा गुरुवान जी को मेरी आवाज पहुंच रही है? नवनीत आईडी से कोई जुड़े हैं, उनका स्वागत है। मंच पे कुछ अगर साझा करना चाहते हैं तो स्वागत है। नवनीत जी को मेरी आवाज पहुंच रही है तो कृपया अपना माइक
कैमरा ऑन करें, माइक अनम्यूट करें। जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव। मैं थोड़ा सा दुकान में बिजी हूँ। अच्छा जी, शॉप में। कोई दिक्कत नहीं गुरु भाई जी। आपका सेशन रोजाना देखता हूँ मैं, तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है जी। अच्छी बात। आप बिजी हैं तो कोई दिक्कत नहीं गुरु भाई जी, अगर खाली हो तो कुछ बोल सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। तो थोड़ा बिजी हूँ सर। कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, मैं सुन रहा हूँ बस। जी ठीक है, ठीक है। जय गुरु। जय गुरु। जय गुरु। और कोई गुरु भाई अपना अनुभव शेयर करना चाहेंगे, अपनी समस्या, जिज्ञासा? जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई जी। जय गुरुदेव। आप सबको छोटी दीपावली की जय गुरुदेव शुभकामनाएं आप सभी गुरु भाई बहनों को। तो आप पीके गुरु भाई हमारे छोटे हीरो जी, अभय सिंह जी आप बोलिए। आप पीके सिंह जी तो 4 बजे वाली मीटिंग में बैठे रहे, तो थोड़ा ये है कि आज जो है ना वो श्वेता मैडम जी जो बता रहे थे ना गुरु बहन जी कि गुरु जी की स्पीच चलते चलते ऐसे ऐसे आवाज आती है, तो एक दिन मेरे साथ भी ऐसे हुआ कि जैसे गुरुदेव का लगभग मेरा पूरी रात भर चलता रहता है, स्पीच सुनता रहता हूँ मैं। जी। तो अब वही है कि सोया तो नहीं था, बस ऐसे ही सुनता रहा, थोड़ी आंखें बंद सी थी बस, बाकी नींद नहीं आई थी। तो जैसे मैडम जी बता रही थी कि आवाज सी आ रही, तो मेरे कानों में आवाज सी आ रही कि नाम जप करने की। तो क्या होता है कभी कभी अक्सर भूल जाते हैं, जैसे गुरुदेव की स्पीच में ज्यादा ध्यान लग जाता है सुनने में, तो उसमें नाम जप भूल जाते हैं या बंद कर देते हैं कभी कभी। तो ऐसे आवाज सी आई 2-3 बार, तो मैंने ऐसे पलट के देखा कि बोल तो गुरुदेव रहे हैं अकेले, और उसमें ये आवाज कहाँ से आ रही है। अब स्पीच में भी नहीं बोल रहे हैं कि ऐसे बोलो ऐसे बोलो ऐसे करो, वो तो स्पीच में भी अपने जो हिसाब से बता रहे हैं जो बता रहे हैं। तो 2-3 बार ऐसे आवाज आई मेरे कानों में कि नाम जप करो नाम जप करो। तो मुझे फिर महसूस हो पता हो कहाँ, क्योंकि कभी बंद हो जाती है तो मैं सोचता हूँ गुरुदेव की स्पीच चलते चलते भी नाम जप चलता रहता है मेरा। तो मैं नाम जप छोड़ता नहीं हूँ, कभी नींद आ जाती है सो जाता हूँ तो 1-2-4 सेकंड के लिए भी आंखें खुलती है मेरी या जैसे होता है, तो सबसे पहले स्पीच गुरुदेव का नाम जप चलता है। और कभी कभी नींद में भी मैसेज बताती है, तो नींद में भी गुरुदेव का नाम जप करता है। ऐसे एक्सरसाइज होती है। तो कभी रात को जैसे लेट सेट बाथरूम वगैरह के लिए जगते हैं उठते हैं, तो मैं बोला कि मैं खुद थोड़ी करता हूँ, वो तो गुरुदेव की जो है वो तो 24 आवर्स चलती रहती है, नाम जप भी चलता रहता है। गुरुदेव जी बताते हैं कि कहते हैं वो 24 घंटे कंटिन्यू चलता रहे क्लॉक, तो नाम जप रात को सोने के बाद कैसे नाम जप किया जाए, गुरुदेव बताते हैं कि भाई सोचते हो कि रात को सोने के बाद, तो वही है कि मुझको नींद में भी चलती है नाम जप। और ज्यादातर मेरा क्या है कि जैसे सभी गुरु भाई एक साथ जैसे शाम को करते हैं या मीटिंग जैसे भी 4 बजे होती है, तो मैंने लगभग काफी बार देखा है कि गुरुदेव का जैसे ध्यान करने के लिए बैठता हूँ, उस टाइम योगी क्रियाएं कैसी भी हो बट होती है, मुझे पता है। वो तो जैसे सभी गुरु भाइयों के साथ जो ध्यान करते हैं या आपस में अपनी शेयरिंग करते हैं कुछ भी अनुभूतियां वगैरह, उस टाइम मुझे शरीर से बॉडी से थोड़ा ज्यादा वो हो जाता है गुरुदेव की मतलब योग वो है। तो कभी थरथरी आती है, जैसे सर्दी में नहा लेते हैं तो थरथरी सी आती है ऐसे, तो मुझे महसूस होता है हलचल चलती रहती है मेरी ज्यादा शरीर में बॉडी के अंदर, कभी पैरों में, कभी जो है आंखों से ऊपर जो सर है मस्तक है माथा है सर में है इसमें। तो मैं यही देखता हूँ ज्यादा, तो कहते हैं कि भाई
अब काफी से गुरु भाई भी जो है बोलने बताया कि हमें ध्यान करने के लिए बैठते हैं, हमारा ध्यान नहीं लगता है और कुछ योगिक क्रियाएं नहीं होती हैं। तो ध्यान का मतलब ये है कि ध्यान का मतलब ये नहीं कि हमारी पूरी बॉडी हिले और हमें कुछ योगिक क्रियाएं हुई तो उसी से मतलब हो कि ध्यान लग गया हमें, नहीं। गुरुदेव कहते हैं कि सैकड़ों प्रकार की योगिक क्रियाएं होती है, आपको पता नहीं चलेगा। ध्यान करते हैं नहीं करते हैं, आंखें खुली होती है तो गुरुदेव की स्पीच वगैरह सुनते रहते हैं, आंखें होती हैं, खुली आंखों में भी ध्यान लग जाता है कभी। बिल्कुल। तो योगिक क्रिया ऐसी होती है ध्यान के समय में भी आपको पता नहीं चलेगा कि हमें क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, या हमारे बॉडी के अंदर कैसे हो रहा है। कीड़ी की भी जो तरह एक्सरसाइज होती है और अनेकों प्रकार की होती हैं, हमें पर उस चीज को महसूस अगर ज्यादा गहराई से सोच विचार करेंगे देखेंगे या 2-3 बार लगातार वही योगिक क्रियाएं हो रही है तो आदमी को तो महसूस करे पता चल सकता है। बाकी जैसे लोग बोलते हैं कि नहीं पूरी बॉडी हिले, हाथ हिले, गर्दन हिले तबे हमें पता चले कि हमारा ध्यान लग रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। गुरुदेव खुद कहते हैं आपका काम है आप ध्यान कीजिए, नाम जप कीजिए और वो अपने आप ऑटोमेटिक। अभी मैं शाम को जैसे ध्यान के लिए बैठा तो ध्यान करते करते लास्ट पॉइंट पे आके जो है ना गुरुदेव को मेरा ध्यान लगा तो मुझे पता चल रहा है कि यार ध्यान लग रहा है कि अपनी जो है वो कुंडली जो है जागृत होती है चलती है। तो मुझे अपनी रीढ़ की हड्डी है इसके साथ साथ से मुझे पता चल रहा महसूस हो रहा है कि ऊपर कुछ बढ़ रहा है मेरे, और वो बढ़ते 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 बिल्कुल मेरी गर्दन है, गर्दन के पास आ गया। और जैसे योगिक क्रिया होती है गुरुदेव का होता है जो कि जिस चीज की आवश्यकता होती है आवश्यकता के अनुसार योगिक क्रिया होती है और जैसी जरूरत होती है उसी जरूरत के अनुसार होती है। तो उसी हिसाब से जैसे मेरे को आवश्यकता थी, मुझे पता है कि मेरे गर्दन में ज्यादा मुझे दिक्कत है, मेरी नसें ब्लॉक है, तो गुरुदेव अपने आप ऑटोमेटिक को करवाते हैं कि मुझे पता हो जाता है। कभी 2-3 दफा तो मेरे जो है चेहरे के ऊपर फेस पे होता था पहले, गुरुदेव का ध्यान करता था तो उस टाइम कीड़ी की तरह कीड़ी ही चलती थी, एकदम से आके शरीर पे कहीं मकोड़ा गिर जाए या कुछ मतलब ऐसी चीज गिर जाए पता चलता, एकदम से स्टार्ट होती थी मेरे यहाँ से। और वो 3-4 दफा मैंने नोट की देखा ऐसे चलते चलते और साइड से बाफन से चलते जो अपने तिलक लगाते हैं वहां पे जाके बिल्कुल ऑटोमेटिक बंद। अब मैं सोचता कि ये कीड़ी चल रही है क्या चल रही है, पर उसके बाद में बंद हो जाती और फिर वहां से वापस फिर आके और फिर जहाँ से स्टार्ट होती वहीं पे बंद हो जाती थी। तो ये सब बात को पता चला महसूस होता है कि पता चलता कि ऐसी ऐसी भी अनुभूति योगिक क्रियाएं होती है तो उसमें आदमी को पता नहीं चलता कि ये क्या हो रहा है। सच में जी सच में गुरु भाई ये तो, पर मेरे बॉडी के अंदर तो मुझे पता है सब कुछ है। जैसे ध्यान करता हूँ गुरुदेव का या स्पीच वगैरह सुनता हूँ तो मेरे पैरों में हलचल होती है, मेरी नसें होती है उसमें जैसे खून का सर्कुलेशन होता है। तो गुरुदेव काफी बार तो मिसेज बैठी होती पास में, जैसे उंगलियों में ज्यादा हो जाता है तो मैं उनको दबाने के लिए बोल देता हूँ। तो पैरों में होती है तो वो ये अपना बोलती है तेरे पैर ये कैसे हिल रहा है यार, तो मुझे नहीं पता वो गुरुदेव को, मैं तो स्पीच सुनता रहता हूँ वो करती है तो वो सब गुरुदेव करा रहे मुझे नहीं पता। मैं वो कह रही है तू हिला भी नहीं रहा हिले ना, तुम हिलाते हो कभी भी नहीं हिलता है तो ये अपने आप कैसे हिल रहा है। वो मैं गुरुदेव जी की अपने आप हिलता है गुरु भाई जी, अपने कंट्रोल में कहाँ रहता है ध्यान के दौरान। जी तो ऐसे ये कि इस चीज का कोई वो नहीं है। अब ये कहना है कि आप सिर्फ गुरुदेव कहते हैं, मुझे वही शिष्य प्रिय है कि जो अपने आप को गुरुदेव से जितना ज्यादा लगाव रखेंगे उतना ही गुरुदेव हमारे हर चीज का कोई भी अब बॉडी लाइन से कोई बीमारी से कोई किसी से अगर कोई दिक्कत प्रॉब्लम है हमें सिर्फ उनके अंदर उनके चरणों में समर्पण करना है और बाकी हमें उनका ध्यान और नाम जब चलते रहना चाहिए। और इससे ज्यादा यही है कि आप उनके चरणों में समर्पण कर दें, नाम और जब करते हैं बाकी ड्यूटी उनकी है वो क्या करते हैं। अब मुझे शायद जून से स्टार्ट हुआ था मेरा और ये नवंबर चल रहा है तो 4-5 महीने हो गए, बट मुझे बाहर से
इतना वो नहीं है, मुझे पता है कि भाई तो मेरी बॉडी का क्या है, मैं गुरुदेव से इतना और नाम जब चलता रहता है और इतना कि हो सके कि मैं अपने आप का रोट लूं। बाकी मुझे पता पहले गुरुदेव कहते हैं कि अंदर जो पहले बीमारी है, पहले अंदर वाली बीमारी खत्म होगी, उसके बाद जो है बाहर की है वो स्टार्ट होगी। अब मेरे जो अंदर पहले मिस्टेक है गुरुदेव, पहले उसी को ठीक करेंगे तो अंदर से मैं स्वस्थ हुआ, जभी तो मेरी बाहर की बॉडी बाहर का कोई काम करने लगेगा। ऐसे ना थोड़ी है पहले बाहर से हो गया अंदर से खराब है तो वो बॉडी कैसे काम करेगी। जो भी बीमारी है मेरी पहले अंदर से ठीक होगी, उसके बाद में जो बाहर का जो भी अंग है खराब है क्या है बीमारी है वो खत्म होके जब काम करने लगेगी। 2-3 दिन पहले ऐसे हुआ था, सुबह सुबह उठा मैं, उठ के तो देखा कि विशेष उठा दी, थोड़ा मैं करोट लेने में दिक्कत रहती थी तो पैर को उठा दिया, ऐसे उठ गया और मैंने अपने आप करोट ले ली। वो बोली कि आज तूने ऐसे एकदम से करोट कैसे ले ली, ये क्या पता गुरुदेव का चमत्कार है। तो 3-4 दिन के बाद मैं अपने आप ले लेता हूँ करोट, मतलब किसी की हेल्प की इतनी जरूरत नहीं पड़ती है। और उससे पहले नहीं ले पाता था मैं, मतलब कि जितना मर्जी में ताकत लगा लेता था नहीं। तो ये है जितना जैसे शरीर में रिकवरी होती जाएगी वो अपने आप काम करता जाएगा, काम करने जाएगा। यही मेरा अनुभव आप सभी गुरु भाई बहनों से यही बताना चाहता था। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। कनिष्क भाई ने हाथ उठाया था, कुछ बोलना चाहेंगे? नहीं तो फिर सेशन को गुरुदेव के चरणों में यहीं पे समर्पित करेंगे। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। कैमरा ऑन कीजिए अपना। हैप्पी दिवाली। आपको भी, आपके पूरे परिवार को भी। सामने आइए। कैमरा ऑन करके सामने आइए। कैमरा ऑन कीजिए अपना। है ऑन है। कहाँ ऑन है? नहीं दिख रहे हैं आप। आपकी आवाज ही सिर्फ आ रही है। बताइए कुछ अनुभूतियां बताइए। आप तो बहुत गुरुदेव के बहुत विशेष साधक हैं। आपको तो बहुत सारी अनुभूतियां गुरुदेव कराते रहते हैं। मैं जब ध्यान में बैठा था, जब मैं कहते थोड़ी देर बाद कहते मेरे हाथ बिल्कुल अंदर से वाइब्रेट होने लगा। वेरी गुड। फिर इन्हें मैंने कहता उठ कर मेरे को बताया, फिर मैं कहता दोबारा बैठा, फिर मेरे फिर वाइब्रेट होने चालू हो गया। वाह भाई, आप तो बच्चों के मतलब एक वो है ना, बच्चों को जो अनुभूतियां होती हैं आपको भी बहुत विशेष अनुभूतियां होती हैं। आप उन बच्चों में हैं। और कुछ बताइए। नहीं, इतना ही। हाँ। चलिए ठीक है। आपको बहुत बहुत जय गुरुदेव। पूरे परिवार को बहुत बहुत जय गुरुदेव और हार्दिक की विशेष दिवाली की विशेष शुभकामनाएं। ठीक है। जय गुरुदेव। तनिष्क अपना परिचय तो दो। कहाँ तनिष्क? गुरुबान जी, ये पूजा मीना जी और उनके परिवार से हैं। अच्छा जी। अच्छा। मतलब पूजा मीना जी हैं, 2-3 बान जी लोग हैं ना। अच्छा, उनके नेफ्यू होंगे उनके शायद। जी, उस परिवार से हैं। ओके ओके। जय गुरुदेव। जी जय गुरुदेव। टिंकू जी, गुरु भाई जी से मेरा अनुरोध है कि इस सेशन को गुरुदेव के चरणों में समर्पित करें। जय गुरुदेव सभी को। गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को। बहुत बहुत जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सभी को दीपावली की शुभकामनाएं है। जय गुरुदेव। सभी को जय गुरुदेव। दीपावली।
दीपावली की विशेष शुभकामना सारे गुरु भाई बहनों को। दीपाराम जी, चोटमल जी, गुरु भाई जी, BS चौहान जी, आपको आपके परिवार को भी दिवाली की विशेष बधाई और शुभकामना। हिंगू गुरु भाई जी सभी गुरु भाइयों को तरफ से हैप्पी दिवाली। आप सभी को बहुत बहुत हैप्पी दीपावली। हाँ, पीके सिंह जी गुरु भाई, कल का टाइमिंग क्या रहेगा? उसमें तो धमाके होते रहेंगे क्या? टाइमिंग यही रहेगा गुरु भाई जी। हाँ, कल आवाजें आएगी ना, धमाधम आवाजें आएगी कल तो। आने दीजिए ना, क्या फर्क पड़ता है। हाँ।